बधाई हो धर्मराज युधिष्ठिर, आप सबकी जीत हुई। हे माधव, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं होता। किंतु आप पांचों भाई मुझे विचलित और दुखी प्रतीत होते हैं। प्रिय अर्जुन, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि इसके पीछे क्या कारण है? हे देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इसका अत्यंत खेद है। प्रिय माधव, आप ही कुछ उपाय बताइए कि हम इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। ओह तो इस बात से चिंतित हैं आप सब। माधव, जब भी आप हंसते हैं तो मैं और भी चिंता में पड़ जाता हूं। हे कुंती पुत्र, इस बार तो मैं भी थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि इस पाप से मैं भी आपको मुक्त नहीं कर सकता, और जो कर सकते हैं वो क्या है माधव, बताइए ना। वो स्वयं महादेव ही हैं जो आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। परंतु मैं चिंतित इसलिए हूं कि वह आप सभी से अत्यंत रुष्ट हैं। माधव, आप चिंतित ना हो। वे चाहे कितने भी रुष्ट क्यों ना हो, हम उन्हें प्रसन्न कर और इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर ही वापस लौटेंगे। अच्छा, ठीक है, कल्याण हो। वे पांचों भाई विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों पश्चात वे काशी पहुंच जाते हैं। परंतु महादेव को विश्वनाथ में न पाकर वे पांचों भाई अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। सूर्य अपने प्रकाश को त्याग तेजहीन हो सकता है, चंद्रमा अपनी चांदनी खो सकता है, वायु पृथ्वी को त्याग सकती है, परंतु महादेव काशी को छोड़ कभी नहीं जा सकते। प्रतीत होता है हमारे महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट हैं और हमें दर्शन नहीं देना चाहते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा। अब ये हस्तिनापुर की गद्दी, ये राज्य हमारे किस काम का। पांडवों की यह दशा देखकर श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। आप सभी को मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं और वे आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। इस कारण वे काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थान केदार चले गए हैं। केशव, हम उनके दर्शन पाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं भी क्यों ना जाना पड़े। वे पांचों भाई केदार घाटी की तरफ प्रस्थान करते हैं और कुछ दिनों पश्चात वहां पहुंच जाते हैं। केदार घाटी में बहुत ढूंढने के पश्चात भी वे सभी महादेव को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात उनकी नजर बैलों के एक झुंड पर पड़ती है। भ्राता युधिष्ठिर, आपको इन सभी बैलों में से वह पीछे खड़ा हुआ बैल कुछ विशेष प्रतीत नहीं होता? हाँ भीम, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, परंतु इस बात से क्या सिद्ध होता है? भीम मुस्कुराते हैं और आगे बढ़कर अपने रूप को पर्वताकार विशाल बना लेते हैं। वे अपने दोनों पांव पर्वतों के बीच फैला लेते हैं। सभी बैल भीम के पैरों के नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन वह भिन्न दिखने वाला बैल उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलता। इसे देखकर भीम और सभी पांडव सुनिश्चित हो जाते हैं कि यही हमारे भोलेनाथ हैं। यह सब देखकर वह बैल धीरे धीरे धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने अपने पूरी बल से बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। महादेव भीम की उनकी प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा के कारण वहीं रुक गए और खुशी से दर्शन देने के लिए विवश हो गए। मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुआ। मैं आप पांचों पांडवों को भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त करता हूं। तब वहां श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और महादेव को प्रणाम करके कहते हैं, हे महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपके पीठ का भाग भूमि से उभरकर यहीं स्थापित हो गया। आपके अनन्य भक्त हैं प्रभु। आप यहां हमेशा के लिए इसी सुंदर रूप में विराजमान रहें और सभी को अपने सुंदर रूप का दर्शन प्रदान करें।
ताकि वे अनंत पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और आप उन्हें युग युगांतर तक आशीर्वाद प्रदान करें। वासुदेव कृष्ण के मुख से यह विनती सुनकर महादेव वहां सदैव के लिए उसी लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं और यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है।